वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आइए शिव की उपासना करें। प्रस्तुत लेखक श्री डॉक्टर रघुवीर वेदाचार्य। वर्तमान में हमने शिव के निकृष्ट रूप की कल्पना कर ली है कि शिव जी भांग धतूरा खाते थे तथा सुल्फा गांजा पीते थे। कहीं पर भी नहीं लिखा कि शिव जी इन निकृष्ट कार्यों को करते थे। हमने भांग धतूरा खाना था, सुल्फा गांजा पीना था, इसीलिए हमने अपनी मान्यताओं के अनुसार शिव के ऊपर भी इन दोषों को मढ़ दिया, जिससे कि उसके नाम पर हमें इन कार्यों को करने में छूट मिल जाए। इसी प्रकार और बहुत सी मिथ्या कहानियाँ शिव जी के संबंध में गढ़ ली गई हैं। यहाँ प्रस्तुत है कल्याणकारी शिव का सच्चा स्वरूप। शिव की उपासना का पर्व शिवरात्रि आ रही है। भारत में बड़ी श्रद्धा से यह पर्व मनाया जाता है। शिव की उपासना से हमें पूर्व शिव के स्वरूप को जान लेना भी आवश्यक है। शिव के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप के अनुसार शिव एक ऐतिहासिक पुरुष थे जो कैलाश के राजा भी थे तथा योगी भी थे, इसीलिए उनका ऐसा स्वरूप चित्रित किया जाता है। शिव अग्निस्वत्ता के पुत्र थे। ये कैलाश से लेकर हरिद्वार तक उत्तराखंड के राजा थे। हर का द्वार ही हरिद्वार कहलाता है। उनका राज यहीं से प्रारंभ होता था। वर्तमान भूटान भी इनके राज्य के अंतर्गत था, इसीलिए शिव जी को भूतनाथ भी कहते हैं। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। ये दोनों ही सेना के सेनापति थे। गणेश का तो अर्थ यही है, गणों अर्थात सैनिकों का स्वामी। कार्तिक को 6 मुख वाला बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि वे 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। शिव की पत्नी पार्वती थी, जो हिमालय के राजा की पुत्री थी। शिव जी का जन्म ही बाल ब्रह्मचारी तथा योगी थे। ध्यानमग्न रहते तथा विवाह नहीं करना चाहते थे। देवताओं के कहने से कठोर एवं दीर्घ तपस्या के उपरांत ही पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, जिसके लिए स्वयं शिव जी भी कहते हैं कृतस्ततो भी, अर्थात मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया हूँ। शिव जी शरीर पर विभूति भस्म को धारण करते। इनका तात्पर्य है कि शिव जी के पास योग की विभूतियाँ दिव्य शक्तियाँ भी थीं। योग दर्शन में पतंजलि ने विभूति पाद के नाम से अलग ही एक अध्याय लिखा है। वे सब शिव जी को प्राप्त थीं। शिव जी ने 36 वर्ष तक साधना करते हुए उग्र ब्रह्मचर्य को धारण किया था, इसीलिए उनका नाम रुद्र भी है। 24 वर्षीय ब्रह्मचारी को वसु, 36 वर्षीय ब्रह्मचारी को रुद्र तथा 48 वर्षीय ब्रह्मचारी को आदित्य कहते हैं। शिव जी असुरों को रुलाने वाले भी थे, इसीलिए उनका नाम रुद्र है। यह शिव जी का ऐतिहासिक स्वरूप है। जिस प्रकार राम एवं कृष्ण ने मानव होते हुए भी अपने गुणों से भगवान की पदवी को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार शिव जी भी अपने गुणों तथा विशिष्ट योगिक शक्तियों के कारण सबके उपासनीय बन गए। परमेश्वर का भी एक नाम शिव है, क्योंकि वह समस्त संसार का कल्याण करने वाला है। वही रुद्र भी है, क्योंकि वह पापी जनों को दंड देकर रुलाता है। वर्तमान समय में शिव परमेश्वर एवं ऐतिहासिक कैलाशपति के स्वरूपों को मिलाकर कैलाशपति शिव जी को ही परमेश्वर के रूप में मान लिया गया। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवों में शिव जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। शिव जी के नाम भी अनेक हैं। वेदों में भी शिव जी के कई नामों का वर्णन है। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है रुद्र नाम। शिव जी को रुद्र के रूप में ही संसार का संहारक माना जाता है। शिव जी का तो कल्याणकारी शांत स्वरूप है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। शिव जी तभी भयंकर बनते हैं जब वह तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीनों देवों में शिव जी एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। शिव जी का एक नाम कैलाशपति भी है। कैलाश अभी भी विद्वान है। सोचने की बात यह है कि शिव जी को हिमालय का राजा या
अन्य किसी का पर्वत का स्वामी क्यों नहीं कह दिया गया? इसलिए कि शिव जी कैलाश के ही राजा थे, किसी अन्य पर्वत के नहीं। उनकी पत्नी पार्वती हिमालय के राजा की पुत्री थी। शिव जी सबसे अधिक, इसीलिए उनका जीवन पर्यंत राजाओं की तरह विलासी नहीं, वे परम योगी तथा समाधिस्थ थे। मृगछाला धारण किए हुए, गले में तथा हाथों में सर्प को लपेटे हुए, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, उनकी सवारी नंदी है, त्रिशूल उनका आयुध है तथा डमरू बाजा है। देवता तो क्या, कोई साधारण मनुष्य भी बैल की सवारी नहीं करता, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गाय को पूज्य माना जाता है। इसीलिए गाय तथा बैल की पीठ पर बैठना निषिद्ध है। गधे, घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी की पीठ पर बैठा जा सकता है। नंदी का अर्थ है आनंद वाला। जिसके पास हल है, गांव में उसे हाली कहते हैं। खेत को जोतने का साधन तथा उसके चलाने वाला हाली कहलाता है। इसी प्रकार नंद का अर्थ है आनंद तथा नंदी का अर्थ है आनंद वाला। यही शिव जी का वाहन है, अर्थात शिव जी सदा आनंद में सवार रहते, आनंद में निमग्न रहते, यही इसका अभिप्राय है। शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने विष को कंठ में ही रोक लिया था, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया था। सांसारिक लोगों के द्वारा प्रदत्त अपमान, कष्ट, दुख ही विष तुल्य है, जिन्हें हमें नहीं चाहते। साधारण मनुष्य तथा एक योगी में ही यही अंतर है कि सांसारिक जन उन्हें उद्विग्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जबकि योगी व्यक्ति के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वे उन्हें कंठ में ही रोक लेते हैं, अंदर मन तथा मस्तिष्क में उनको जाने ही नहीं देते। शिव के कंठ तथा हाथों में भयंकर सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु वे शिव जी को काटते नहीं सकते। सांसारिक विषय वासनाएं ही सर्प के समान हैं, जो सांसारिक मनुष्यों को ही अपना ग्रास बनाती हैं। योगी का यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यही है शिव जी के सर्प लपेटने का रहस्य। कहते हैं शिव जी के पास तीसरा नेत्र भी है। इसी नेत्र से उन्होंने काम दहन किया था, काम को पूर्णतः भस्म कर दिया था। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में लिखा है कि योगी को ऋतंबरा नामक बुद्धि प्राप्त होती है, जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं है। इस बुद्धि की प्राप्ति होने पर योगी सांसारिक विषयों तथा उनकी कामनाओं से पूर्ण ऊपर उठ जाता है। काम, क्रोध आदि विकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे उनके मन में उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाते हैं। काम का एकमात्र नाम मनसिज, मन में उत्पन्न होने वाला भी है। मन में उत्पन्न होते ही योगी तुरंत समाप्त कर देता है। यही है शिव जी के काम का दहन का रहस्य। शिव जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शांति का प्रतीक, शांति प्रदाता है। योग की इस उन्नत अवस्था को प्राप्त करके योगी सर्वदा शांत रहता है। उसका मस्तिष्क कभी भी क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त नहीं होता। यही है शिव जी के मस्तिष्क पर चंद्रमा का अर्थ। शिव जी की जटाओं से गंगा बहती है। ज्ञान की गंगा भी गंगा से दी जाती है। ज्ञान की उपमा भी गंगा से दी जाती है। आम भाषा में सुना जाता है, वहाँ ज्ञान की गंगा बह रही थी। योगी का मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, मानो उसके सिर से गंगा ही बहने लगती है। यही है इस गंगा अवतरण का रहस्य। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो गंगा शिवालिक की पहाड़ियों से होकर बहती है। सिर की जटाओं को अलग कहते हैं। शिवालक का अर्थ शिव की जटाएं भी हैं। शिव जटाजूट हैं। इसी समत के कारण कहा जाने लगा कि गंगा शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर गिरी। इसका यही अर्थ है कि गंगा शिवालिक की पहाड़ियों से होकर नीचे मैदानी इलाकों में गिरती है। शिव जी भोले बाबा हैं, किसी भी भक्त को वर दे देते हैं। इसीलिए उनका नाम आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला है।
परमात्मा ही आशुतोष है। परमेश्वर की सच्चे मन से भक्ति करें तो देखिए कि वह कितनी जल्दी प्रसन्न होता है, स्वयं पता चल जाता है। अपने हाथों में त्रिशूल रखते हैं। शूल का अर्थ कांटा भी होता है। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक। शिव जी तीनों प्रकार के कष्टों से ऊपर उठते हुए उन्होंने इन्हें अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। शिव जी के त्रिशूलधारी होने का यही रहस्य है। शिव जी का एक स्वरूप अर्धनारीश्वर का भी है। इसके अनुसार शिव जी का आधा भाग स्त्री का तथा आधा भाग पुरुष का। सोचने की बात है कि क्या ऐसी आकृति संभव है जो कि आधी स्त्री हो तथा आधा पुरुष। हम क्योंकि शिव जी को परमेश्वर मानते हैं, अतः शिव जी के इस रूप में परमेश्वर के रूप की ही कल्पना की गई है। परमेश्वर तथा यद्यपि निराकार है, किंतु यदि उसके साकार की, उसके स्वरूप की कल्पना करनी है तो अर्धनारीश्वर रूप ही होगा, क्योंकि परमात्मा ही हमारी माता है, वही सबको जन्म देने वाला है तथा वही हमारा पिता है, पालन करने वाला है। वही समस्त संसार का पालन कर रहा है। इसीलिए हम गाते हैं, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। वेद में भी तुम ही न पिता वसो, तुम माता सतकृतो बहुविध कहकर उसे ही संसार का माता पिता बतलाया गया है। यही है शिव जी का अर्धनारीश्वर का रूप। शिव जी का प्रचार या मंदिर उत्तर भारत में ही अधिक हैं। इसका कारण है कि भारतवर्ष का उत्तरी भाग उत्तराखंड से बिल्कुल मिला हुआ है। शिव जी का प्रभाव न केवल कैलाश में ही था, अपितु पूरे उत्तराखंड तथा उत्तर भारत में था, क्योंकि वे श्रेष्ठ राजा तथा योगी थे। इसी आधार पर बाद में उनके परमेश्वर की रूप की कल्पना कर ली गई तथा पूजा के लिए उनके अनेक मंदिर बना लिए गए।